कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठें और पता चले कि घर पर गैस ही नहीं है, मतलब गैस सप्लाई एकदम बंद, तो खाना कैसे बनेगा? आज हम इसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या बैकअप ऑप्शंस हैं। और सच कहूं तो ये डर आज हम में से लगभग हर किसी को होता है, खासकर शहरों में। हमारी पूरी किचन एलपीजी सिलेंडर पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि उसके बिना एक दिन भी गुजारने का सोचना मुश्किल लगता है। तो चलिए, बस 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए कल से गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, तब क्या होगा? किचन का काम कैसे चलेगा? घबराइए नहीं, चलिए हम 5 ऐसे बैकअप ऑप्शंस देखते हैं जो ऐसी मुश्किल में हमारे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ऑप्शंस की जो बिजली से चलते हैं, क्योंकि आज के दौर में बिजली ज्यादातर घरों में आसानी से मिल ही जाती है। तो देखते हैं कि बिजली हमारी कैसे मदद कर सकती है। तो लिस्ट में हमारा पहला बैकअप ऑप्शन है इंडक्शन कुकर। ये एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार विकल्प बनता जा रहा है। देखिए, जब तक घर में बिजली आ रही है, इंडक्शन कुकर आपको गैस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। इस पर खाना बहुत तेजी से पकता है और इसे इस्तेमाल करना भी, आप जानते हैं, काफी सेफ और आसान है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे इलेक्ट्रिक ऑप्शन पर, और ये तो शायद पहले से ही कई घरों में मौजूद होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। लेकिन इसके नाम से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ चावल पकाने से कई ज्यादा काम कर सकता है। इसकी असली खूबी इसकी वर्सेटैलिटी है। मतलब आप इसमें चावल तो बना ही सकते हैं, साथ में दाल बना सकते हैं, नूडल्स उबाल सकते हैं, यहाँ तक कि अंडे भी बॉईल कर सकते हैं। ये सच में एक छोटा सा किचन पावर हाउस है। अच्छा, बिजली वाले ऑप्शंस तो ठीक हैं, पर सवाल ये है कि अगर बिजली भी चली गई तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे समाधानों की जो ज्यादा सस्टेनेबल है और हमें पावर ग्रिड पर डिपेंडेंट नहीं रखते। हमारा तीसरा विकल्प हमें सीधा प्रकृति से जोड़ता है, बायोगैस। ये एनर्जी का एक बहुत ही शानदार और टिकाऊ सोर्स है। खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाना भी काफी सीधा साधा है। घर का जैविक कचरा या फिर गोबर जैसी चीजों को एक बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। ये कचरा अंदर सड़कर मीथेन गैस बनाता है और बस उस गैस को पाइप से सीधा चूल्हे तक लाकर खाना पकाया जा सकता है। हमारा चौथा ऑप्शन सीधे सीधे सूरज की रोशनी से ताकत लेता है, और ये है सोलर कुकर, एक और बेहतरीन और पूरी तरह से टिकाऊ समाधान। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें लगे शीशे सूरज की रोशनी को एक जगह पर फोकस करते हैं, जिससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि उस पर रखा खाना आराम से पक जाता है। मतलब कोई ईंधन नहीं, कोई गैस नहीं, बस अच्छी तेज धूप चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी विकल्प पर। ये सबसे पुराना, सबसे पारंपरिक तरीका है। ये एक ऐसा जुगाड़ है जो तब काम आता है जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। हमारा पांचवा और आखिरी बैकअप ऑप्शन है लकड़ी पर जलने वाला पारंपरिक चूल्हा। ये वही तरीका है जिसे हमारे दादा परदादा सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। सोचिए, जब ना गैस हो ना बिजली, तब यही चूल्हा हमारा सहारा बनता है। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग इमरजेंसी में इसी पर निर्भर रहते हैं। तो हमने देखा कि गैस न होने पर भी खाना बनाने के रास्ते तो हैं। लेकिन ये सारे विकल्प हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि हम असल में एनर्जी पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर गैस की सप्लाई बंद हो भी गई तो हम भूखे तो नहीं रहेंगे। खाना बनाने के तरीके हमारे पास हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारी जो ये भाग दौड़ वाली मॉडर्न जिंदगी है, उसकी रफ्तार अचानक से बहुत धीमी पड़ जाएगी और मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और यही बात हमें असल में सोचने पर मजबूर करती है। हम रोज इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमारी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज एक स्विच या एक नॉब घुमाने पर टिकी है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ये सुविधा एक दिन के लिए भी चली जाए तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।